मैं उस दिन बात कर रहा था ना कि मंकी को कुछ डाल लेंगे, तो आज मेरे पास एक बिस्कुट है, इसको बिस्कुट डाल देते हैं। पकड़, डर ही लग रहा है मेरे को, भागो यहाँ से। Oh, no, 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 no. Oh shit, 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 shit. Fight, 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 fight. मेरे को लग रहा है डर इनसे। भागो यार यहाँ से, इधर तो सेफ्टी इश्यूज आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और आज फिर से जा रहे हैं हम ऑफिस, और आज है संडे और बारिश काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है कांगड़ा में। और आज है संडे और बारिश लगी हुई है, तो इस वजह से मैं स्कूटी वाला पार्ट शूट नहीं करूँगा, क्योंकि बारिश में कुछ खास शूट हो भी नहीं पाएगा। तो मिलता हूँ फिर मैं आपसे सीधा ऑफिस में। और टायर की बात हो रही थी पिछले ब्लॉग में, तो आज मैं टायर चेंज करवा लूँगा शाम को। और टायर की कंडीशन मैं आपको भी बता देता हूँ, एक साइड से बिल्कुल फूल गया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से फूल गया ये टायर, ये यहाँ से ऐसे बाहर आ गया हुआ है, और एक ये भी है बाउंस। सो टायर की कंडीशन अभी आपने देख ही ली, एक साइड से बिल्कुल फूल गया हुआ है और बाउंसी सा हो गया टायर बिल्कुल। तो कराते हैं इसको शाम को चेंज। तो जब मैं चेंज कराऊंगा तब मैं कैमरा ऑन कर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे सीधा ऑफिस में। का सीन है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ चुकी है अब, और मैं हूँ अभी बगली रोड में। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है, बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो एक बार आप देख लीजिए, मैं बैक कैमरा ऑन करके बताता हूँ आपको। ये खड़ी अपनी पार्टनर, और ये है हम अभी बगली रोड में। और जय श्री राम। हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक आप सभी का एक बार फिर से। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और आज ऑफिस से मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि काम नहीं था। और टायर भी चेंज कराना स्कूटी का, तो देखते हैं, वर्कशॉप खुली होगी तो टायर चेंज करवाते हैं। बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रहा है ये टायर। और धर्मशाला की हालत देखो आप, धुंध छाई हुई है, और ऊपर मैकलोडगंज और नड्डी में तो स्नोफॉल भी हो रही है, सुनने में आया ऐसा। और ग्लव्स मैंने डाले नहीं है, क्योंकि सुबह मैं डाल के आया था इन ग्लव्स को, तो गिल्ले हो गए थे बारिश में पूरी तरह से। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये ग्लव्स जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो गिल्ले हो गए थे। अब उनको डाल के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो अभी चलते स्को में, देखते हैं वर्कशॉप खुली है कि नहीं। अगर खुली होगी तो टायर चेंज करवाते हैं, फिर चलते हैं कांगड़ा। तो आज संडे है तो टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं, तो ये जो जाम है सारा टूरिस्ट का ही है, बाहर की गाड़ियाँ ये। और धुंध देख रहे हो, ऐसा पूरा माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर भी स्नोफॉल हो जाए, पर होगी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। आज गाड़ी बता दिया ना, रुकना भाई। तो वैसे तो ये रोड जो है वो शॉर्टकट है, बट दोनों साइड से जब गाड़ियाँ आ जाए तो पास देना मुश्किल हो जाता है। सो आगे है मैकेनिक की शॉप पे, तो यहाँ पे मिल गया टायर, तो अभी डलवा रहे हैं ये मिशलिन के टायर्स। तो मैंने ये वाला ग्रिप पसंद किया। एक ये ग्रिप है और एक ग्रिप ये वाला है। मुझे पर्सनली ये वाला सही लग रहा है, ये दो लेते हैं।
Shut up and sit down. और ये है अपना पुराना टायर। तो आप देख सकते हो यहाँ से फूल गया हुआ ये, कुछ इस तरह की हालत है इस टायर की। तो ये आ गया अपना फ्रंट टायर, इसमें बची हुई थोड़ी सी ग्रिप। ये सबसे पुराना टायर है, 2012 का टायर डला हुआ है ये स्कूटी में, जबकि मैन्युफैक्चरिंग है स्कूटी की ज़ेप्पर। सो यहाँ पर डलवा लिए हैं दोनों टायर बिल्कुल न्यू। तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब 15-20 हज़ार किलोमीटर तो आराम से चल जाएंगे टायर। तो अभी चलते हैं कांगड़ा। सो डलवा लिए हैं अभी टायर, और पुराने टायर मैं अपने साथ ले आया हूँ दोनों। तो इसको मैं रीयूज़ करूँगा, इसमें मैं प्लांट्स उगाऊँगा, तो इस वजह से मैं इन टायरों को बांध के ले आया। तो वैसे तो किसी काम के नहीं है ये टायर, पर प्लांटिंग करने में थोड़े बहुत काम आ सकते हैं। सो चलते हैं अभी कांगड़ा। और टायर डलवा लिए हैं तो हैंडल थोड़ा सा भारी लग रहा है मेरे को, पर भाई बता रहे थे कि जब नए टायर डलवाते हैं तब ऐसे लगता है। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं कांगड़ा। और मैंने डलवाए हैं मिशलिन के टायर 100/90/10। चलो एक बार ख़र्चा करना था वो कर ही दिया, अब क्या ही कर सकते हैं, टायर भी ज़रूरी थे। तो पिछले टायर की हालत आपने देखी थी, कितना ज़्यादा बाउंसी हो रहा था, तो पिछला तो चेंज कराना ही पड़ना था। और फिर मैंने सोचा कि अगला भी साथ में चेंज करा लूँ, क्योंकि एक जैसी ग्रिप रहेगी तो सही रहता है, बैलेंस बना रहता है स्कूटी में। तो इस वजह से मैंने दोनों चेंज करवा लिए, क्योंकि जो अगला टायर था वो भी 2012 से लगा हुआ था स्कूटी के अंदर, मतलब जब कि स्कूटी मैन्युफैक्चर हुई है 2012 की, तब से वो टायर चल रहा था। तो मैं हैरान हूँ कि 11 साल बाद भी वो टायर अभी तक चल रहा है। वो है MRF का ज़ेप्पर फ्रंट व्हील। तो उसके चलने का एक कारण ये भी है कि जो अगला टायर होता है उसमें लोड कम होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी वेयर एंड टेयर नहीं होता। और पिछले जो टायर होते हैं उनमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। हर गाड़ी का अलग अलग मैकेनिज़्म होता है। अब जैसे कोई फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, आल्टो वगैरह, तो उसमें जो वेयर एंड टेयर है वो फ्रंट व्हील्स में ज़्यादा होता है। और जो रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ जैसे कि बोलेरो और इनोवा जैसी गाड़ियाँ होगी, सो उनके जो रेयर टायर होते हैं उनमें ज़्यादा वेयर एंड टेयर होगा। स्कूटी भी रेयर व्हील ड्राइव होती है, तो पिछले टायर में पावर होती है इसके, तो ज़्यादा वेयर एंड टेयर वही टायर होता है। तो डलवा लिए, चलो जो खर्चा हो गया हो गया। चलो अब 3-4 साल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं टायरों की। मिशलिन के टायर अच्छे होते हैं, बढ़िया ब्रांडेड टायर है। सो अब डलवा लिए हैं, अब चलते हैं घर को। और बारिश फिर से लग पड़ी है, तो मैं 3 बजे निकला था धर्मशाला से, तो 1-1.5 घंटा यहाँ पे लग गया, और अभी टाइम हो रहा है 4:45। सो चलते हैं अभी घर को। तो ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, अब मिलता हूँ फिर मैं आपसे सीधा घर में। और आज है संडे, तो जिम भी नहीं जाऊँगा, तो व्लॉग को एंड करता हूँ मैं घर जाके। तो जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। तो मिलते हैं अब सीधा कांगड़ा में। मैं उस दिन बात कर रहा था ना कि मंकी को कुछ डाल लेंगे, तो आज मेरे पास एक बिस्कुट है, तो इसको बिस्कुट डाल देते हैं। पकड़, लग रहा है मेरे को, भागो यहाँ से। वो आए आए और भी आ गए, भागो मुझे डर ही लग रहा है इससे। चल अच्छा, ये भी बेचारी आई थी तो इसको भी डाल ही देते हैं कुछ। एक और बंदरी आई थी तो उसको भी डाल देते हैं। एक्चुअली मेरे को डर लगता है बंदरों से।
ओ नो 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 नो, ओ शिट 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 शिट, फाइट 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 फाइट। मेरे को लग रहा है डर इनसे। भागो यार यहाँ से, इधर तो सेफ्टी इश्यूज आ जाएंगे। सो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, ये दोनों लड़ पड़े और मेरी अब हालत ख़राब हो रही है। देख रहे हो, पूरा झुंडी आ गया इधर। तो मैं यहाँ पे व्लॉग पॉज करने के लिए रुका था। और मैंने सोचा एक को डालता हूँ, तो मेरे पास 2 पैकेट थे बिस्किट के, तो ये मैं डॉग्स के लिए रखता हूँ वैसे तो। पर जैसा कि मैं आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि इन मंकीज़ को कुछ डालने का मन है मेरा, तो मैंने सोचा एक बिस्कुट डाल देता हूँ इनको। और एक को डाला, दूसरा आ गया। मुझे बड़ा बुरा लगा कि दूसरी भी आई थी, और मैं सोचा कि उसको भी डाल देता हूँ। तो दूसरी को जैसे ही पैकेट डाला, एक बड़ा सा बंदर आया और उस बंदरी को खाने पड़ गया, और मेरा जो टायर था वो नीचे गिर गया और मैं भागा फटाफट वहाँ से। तो मैं इसीलिए बता रहा था कि ये खाने पड़ जाते हैं। वैसे मुझे तो कुछ नहीं बोल रहा, आपस में लड़े, पर प्रोबेबिलिटी है कि मुझे भी खाने पड़ जाए। सो आ गया हूँ मैं अभी चैतुड़ के पास, तो करता हूँ मैं वीडियो को पॉज। बारिश लग पड़ी है, तो मिलता हूँ मैं आपसे सीधा अब कांगड़ा में। और यहाँ पे बारिश तेज़ हो गई है। अभी मैं हूँ वंडर वर्ल्ड के पास, और यहाँ में मैं रुका हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जेसीबी की खुदाई चल रही है। देखो कितनी हाइट में ये काम कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत की बात है यार। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपसे सीधा आप घर में। सो आ गया हूँ मैं अभी घर पे, और आज है संडे, तो संडे को जिम रहता है बंद। सो कुछ करने को भी है नहीं। और जैसा कि आपने देखा होगा, मैं डलवाए हैं टायर। सो मिशेलिन के टायर मैंने डलवाए हैं, और टायर का नाम है सिटी एक्स्ट्रा। सो टायर साइज़ की बात करूँ तो 10 इंच के टायर हैं ये, और दोनों टायरों की कॉस्ट आई मुझे 3000 रुपये। और डलवा लिए फाइनली दोनों टायर। अब कोई टेंशन नहीं है, मैं लॉन्ग ट्रिप्स पे भी जा सकता हूँ। सो अभी लॉन्ग ट्रिप्स का तो पता नहीं, पर मैं जलंधर जाने की सोच रहा हूँ, जलंधर से आगे नकोदर, तो वहाँ से मैं अप डाउन कर लूँगा। सो जलंधर से अप डाउन मैं करूँगा, तो वो अप डाउन पड़ जाती है लगभग 400 किलोमीटर। सो देखते हैं किस तरह का रहता है, तो जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट दे दूँगा। सो तो चलिए इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो मिलता हूँ फिर मैं आपसे किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।